हाय, वेलकम टू बीमार्क्स क्लासेस चैनल। आज मैं ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ और ज्योग्राफी का आज फर्स्ट क्लास है। और इस जो ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, इस ज्योग्राफी का मेन मकसद होगा कि आप जनरल कंपटीशन में जैसे एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर सके। ये यूपीएससी कवर नहीं करेगा और जेपीएससी कवर नहीं करेगा क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। मैं चाहूँगा कि आप जो अगर जेपीएससी स्टेट लेवल का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका प्रीलिम्स आप आराम से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा मैं डीप में जाऊँगा ज़रूर। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी मैं क्लास दूँ उसको गौर से पढ़िए, क्योंकि सभी लोगों को पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो मेरा बहुत सारे टर्म्स एंड वर्ड्स होंगे कि जो कि आपको सूट नहीं करेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता उसका, लेकिन मैं फोकस करूँगा कि आप उस चीज़ को याद कर सके। तो याद करने के लिए मैं बहुत सा अलग अलग वर्ड यूज़ करूँगा। तो कुछ जो मेरा टारगेट है कि आप लोग याद कर लें, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई मीनिंग निकलता है या कुछ निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मेरा मेन मकसद है कि आप याद करें और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, उससे ज़्यादा मैं इसमें मेरा कोई टारगेट नहीं है। चलिए चलते हैं। तो ज्योग्राफी इसका मतलब देखिए क्या होता है। ज्योग्राफी ये ग्रीक शब्द से आया है और इसको लिटरली मीनिंग जो होता है इसका जियोग्राफिया, इसका मीनिंग होता है आपको कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के विवरण, यानी पृथ्वी के से रिलेटेड, यानी पृथ्वी और इंसान के बीच में जो इंसान पृथ्वी पे कैसे अफेक्टेड हुआ और पृथ्वी इंसान को कैसे अफेक्ट किया है, इंसान के किस किस इफेक्ट के कारण हमारे पृथ्वी का वातावरण कैसा है, और वातावरण के जो ऑटोमेटिक चेंजिंग है उसमें को मनुष्य उस वातावरण को कैसे उसको अपने ऊपर अनुरूप ढाला है। तो इसके कारण ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। तो मेन मकसद हमारा ज्योग्राफी मतलब होता है कि भूगोल यानी पूरे पृथ्वी का स्टडी, पृथ्वी का अध्ययन। और इसमें क्या होता है कि जैसे एक भूमि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये हमारा इस पृथ्वी से रिलेटेड क्या क्या है हमारा, एक हमारा ह्यूमन बीइंग है, एक हमारा ये मानव है, और दूसरा हमारा ये है प्रकृति। जैसे प्रकृति में क्या क्या आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, माउंटेन आ जाएगा, और हमारा ओशियन आ गया, सी आ गया। तो इस तरह का जो भी पृथ्वी पर जितनी चीज हैं, प्रकृति में जितनी चीज हैं, सभी का स्टडी को मिलाकर हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी का मतलब हर चीज को लेकर चलेंगे, और इसी के कारण हमें ज्योग्राफी में बहुत सारे डिवीजन कर दिए गए हैं। ज्योग्राफी के बहुत सारे भाग में इसको बांटा जा सकता है। और सबसे पहले ज्योग्राफी को यूज करने वाले जो होते हैं, जो थे, वो उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका मेन जो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं इसको, इस इंसान का नाम है इराटोस्थेनेस। इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी जो वर्ड है पहली बार इन्होंने ही यूज किया था। क्लियर है? इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी को इस वर्ड को यूज किया था, और इस वर्ड से ये जो मतलब जो इंसान थे, पृथ्वी के जो सरकमफ्रेंस है, पृथ्वी का जो पहली बार इन्होंने बताया कि पृथ्वी का आकार क्या है और इसका सरकमफ्रेंस क्या है। तो सबसे पहला इंसान यही था जो पृथ्वी के बारे में कुछ डिटेल से बताया, इसलिए हम इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिक
ये एक्चुअली ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ज्योग्राफी दोनों भाग में बांटा जा सकता है। ये फिजिकल साइंस भी है, साइंस और आर्ट्स का दोनों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे जो अभी मैं बताऊंगा कुछ जितने इसमें पार्ट डिवीजन हुए हैं, उस डिवीजन में आर्ट साइंस सब कुछ इसमें आ जाता है, और इसी के कारण इसको सोशल साइंस और साइंस दोनों में ये दोनों का ये मिश्रण है ये ज्योग्राफी। तो चलते हैं कि कितने पार्ट ज्योग्राफी को मैं कितने भाग में बांटा जा सकता है, और उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको जानकारी होनी चाहिए कि ज्योग्राफी कितने डिवीजन में बांटा जा सकता है। तो चलते हैं, देखिए हमारा फिजिकल ज्योग्राफी कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हमारा था फिजिकल ज्योग्राफी। एक, दो हमारा आएगा फिजिकल ज्योग्राफी, फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये एक फिजिकल ज्योग्राफी आ गया, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी है। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। देखिए सबका अलग अलग काम है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा जो लैंड फॉर्म्स है, यानी पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी पे कितने पहाड़, आपका झरना, नदी, आपका रेगिस्तान, ये सारे जो लैंड के फॉर्मेशन जो है उन सभी का स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी में है। हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कि मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य कितने, मतलब मनुष्य के बारे में ये बताएगा ह्यूमन ज्योग्राफी कि मनुष्य कहाँ आया, कब आया, कैसे, उस मनुष्य का इतिहास क्या है। तो मनुष्य के बारे में जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे वो ह्यूमन ज्योग्राफी में होगा। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में आपका जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, जो पृथ्वी जितने प्लेट से बने हुए हैं, किस किस प्लेट से बने हुए हैं, उसके लैंड फॉर्मेशन क्या है, इसके आकार क्या है, और किस किस प्रकार के आकार और कैसे कैसे प्लेट का मूवमेंट क्या है, प्लेट के बारे में सारी जानकारियां ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा। उसके बाद चलते हैं, और इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप जब एटलस लेंगे, एटलस में देखिएगा कि एक तरफ फिजिकल ज्योग्राफी होगा, एक तरफ पॉलिटिकल। फिजिकल में बिना बाउंड्री का होगा, और पॉलिटिकल में बाउंड्री। जब मनुष्य के उत्पत्ति, जब मनुष्य पृथ्वी पर आए और मनुष्य बहुत ज़्यादा उनका जब संख्या बढ़ गया, उसके बाद इन्होंने अपना अपना बाउंड्री खींच दिया कि हमारे ये बाउंड्री है। जैसे आप समझिए कि जैसे इंडिया का बाउंड्री, फिर इंडिया के बाद कौन से कंट्री आता है, सबका बाउंड्री जब खींचा गया, तो ये हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पूरे हर कंट्री के हर स्टेट वाइज आपका बाउंड्री, जहां बाउंड्री अगर आ गया समझ जाइए पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। उसके बाद देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में इसमें आपको जितना क्लाइमेट से रिलेटेड है, यानी पृथ्वी पर जितना भी मौसम का जो चेंजिंग है, किस कंट्री का क्या क्लाइमेट है, हर कंट्री के क्लाइमेट के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और इसमें क्लाइमेटोलॉजी में ऐसे ऐसे चीज है जो कि आपको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस ये बहुत ही डेप्थ है, यानी जितना भी पूरे विश्व में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का आपको मौसम जो प्रेडिक्शन होता है कि 4 दिन बाद ऐसा होगा, 5 दिन बाद ऐसा होगा, 1 महीने के बाद ऐसा, देखिए वेदर फोरकास्ट में चेक कर सकते हैं कि कब बारिश होगी। सब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। पूरे वर्ल्ड का, पूरी पृथ्वी का मौसम से रिलेटेड जितना भी है आपका क्लाइमेटोलॉजी में आएगा। उसके बाद देखा जाए तो अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में क्या आएगा कि मनुष्य जब आया, मनुष्य के आने के बाद बहुत सारे जो बाउंड्री है, कैसे कैसे बाउंड्री, सिटी का, शहर का, गांव से शहर, शहर से आपका निगम, निगम से जिला, कैसे ये सब बना, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, शहरीकरण कैसे हुआ,
इसके लिए एक अलग ज्योग्राफी है। फिर आपका आएगा ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी ओशियन से रिलेटेड जितने भी सागर में, जैसे महासागर में, ओशियन में, आपको पता है कि ओशियन में भी जीव है। ओशियन की पृथ्वी के ऊपर क्या है, ओशियन के नीचे कितना सतह नीचे क्या है, आपका कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कम से कम बहुत ज़्यादा प्रजाति के जो जीव है आपको पानी के अंदर पाए जाते हैं। उसका रहन सहन क्या है, उसका मतलब वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसका कितना टेम्परेचर में बर्दाश्त करता है, उसके पानी में जीने वाले जो जीव जंतु उसका क्या लक्षण है, कैसे के जीता है, वो सब सारा डिटेल। अब समुद्र के जो नीचे सतह है वहाँ पे क्या मिलता है, मिनरल्स क्या पाए जाते हैं, ऑयल कैसे मिल सकता है, ये समुद्र का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सब सारा कुछ आपको ओशियनोग्राफी में मिलेगा। इसी प्रकार जैसे आप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अभी और बताएंगे। 7 के बाद 8वां में चलते हैं। 8वां में क्या है, उसके बाद अब बायो जियोग्राफी। 1 नंबर बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी मतलब समझिए कि जितने भी पृथ्वी पर आपका जीव जंतु है, नेचर, वातावरण, प्रकृति, सब कुछ का स्टडी आपको बायो जियोग्राफी में मिलेगा। और इसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर देखिए, जब इंसान यहाँ पे जब पृथ्वी पर पहली बार जब इंसान आया तो अपना पेट पालने के लिए इंसान किस किस प्रकार उन्होंने खेती करते हुए आगे बढ़ा और कैसे कैसे कौन कौन सा फसल उसने स्टार्ट किया। शुरुआत में सभ्यता आई, किस सभ्यता में क्या क्या उपजाना सीखा, कैसे इंसान अपना पेट पालते हुए आगे बढ़ते गया और आज की डेट में कितना विस्तार हो गया है हमारा जो एग्रीकल्चर है। कृषि जो प्रधान देश हमारा जो बोला जाता है देश, इंडिया जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, हम लोग तो और पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, पूरे कृषि पे हम लोग आधारित हैं। और इसी के कारण हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, वर्ल्ड का एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलग है, इंडिया एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलग है। अगर आप स्टेट के एग्जाम देंगे तो स्टेट ज्योग्राफी अलग होगा। सब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और अगर विश्व स्तर पे पढ़ रहे हैं तो विश्व स्तर का ज्योग्राफी एग्रीकल्चर अलग होगा, इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ज्योग्राफी अलग होगा, और स्टेट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो स्टेट का ज्योग्राफी अलग होगा। अलग मतलब कि सिर्फ उतना ही स्टडी करना है। और मैं जो करूँगा पूरे आपका भारत का स्टडी करूँगा। क्लियर है? तो अगला चलते हैं 10वां नंबर पे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपको पता है आर्थिक व्यवस्था, हमारा जो आर्थिक जो रूप है, अर्थ में मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड कितना ज़रूरत है हमारा ज्योग्राफी, तो उससे रिलेटेड जितने भी होंगे इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो वो कैसे कैसे डेवलप करता है उसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पर ध्यान देंगे। चलते हैं अगला बार। उसके बाद आता है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर जो हमारा संस्कार है, सांस्कृतिक से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफी होंगे, मतलब इसमें ये बताया जाएगा कि जैसे कौन व्यक्ति, जैसे मान लीजिए जंगल में कोई रहते हैं तो अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइबल्स, और हर स्टेट का जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, हर देश का अलग अलग संस्कृति है।
अलग अलग कल्चर है, तो वो कैसे सीखते हैं? निश्चित है उस सीखने में उसका जो जलवायु है, जलवायु बहुत बड़ा कारण है कि वो इंसान जहाँ का जलवायु जैसा होता है उसका कल्चर, वो इंसान वहाँ की संस्कृति उसी के अनुसार सीखता है। और इसी के स्टडी से रिलेटेड इसी का अध्ययन है आपका कल्चरल ज्योग्राफी। हर जिला हर देश जगह जगह के अनुसार कौन व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए कैसा कैसा संस्कृति अपनाया, उसके ऊपर जलवायु के क्या इफेक्ट रहा, तो ये है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग आएंगे ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में क्या होगा कि जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यानी यातायात से जितने भी रिलेटेड है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे डेवलपमेंट होता गया, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हर वो चीज़ जो ज्योग्राफी में इस कंट्री से उस कंट्री ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या क्या होगा, वो सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपको हजार्ड ज्योग्राफी। हजार्ड ज्योग्राफी में क्या होगा कि पृथ्वी पर ये जो हजार्ड ज्योग्राफी है, हजार्ड ज्योग्राफी में क्या आएगा ना कि पृथ्वी पे बहुत सारे आपको सुनामी वगैरह होता है, कभी अर्थक्वेक भूकंप आ गया, तो कभी लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, तो कभी आपका चक्रवात आ जाता है। तो पृथ्वी पर या आसमान में, जलवायु में या आपका जल में किसी भी प्रकार का आपदा आना, उस आपदा से संबंधित अध्ययन हमें हजार्ड ज्योग्राफी कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा 14 नंबर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में क्या होगा? कार्टोग्राफी मीन्स जो मैप के द्वारा ज्योग्राफी का अध्ययन करना। ज्योग्राफी भूगोल में नक्शे के द्वारा जो पढ़ाई होता है, नक्शे के अनुसार अगर हम किसी चीज को समझते हैं, वो आता है हमारा कार्टोग्राफी में। तो ये हमारा ये कार्टोग्राफी में आएगा। जो भी नक्शा से रिलेटेड जितना भी अध्ययन है, ये हमारा कार्टोग्राफी में आएगा। तो ये 14 प्रकार के हो गए, अभी और है। तो इसके बाद मैं 15वां देखता हूँ, 15वां में क्या है। अब हम लोग आते हैं इसमें 15 नंबर पे टूरिज्म ज्योग्राफी। आपको पता है कि पृथ्वी हमारा बहुत सुंदर है, यहाँ का वातावरण, यहाँ पे पूरे पृथ्वी पर हम लोग सभी हर जगह का जलवायु कहीं अलग है, कहीं का दृश्य अच्छा है। तो वो सारे चीज़ का कहाँ का क्या कारण से वो ऐसा जगह बना है, हर चीज़ का वो भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसके अनुसार हमारा कहीं कहीं आपका बहुत ही अच्छा हो गया, कहीं कहीं खराब हो गया। तो उसके अनुसार ये टूरिज्म सेंटर बन गया। और टूरिज्म के रिलेटेड जितने भी स्थान है पूरे पृथ्वी पर या इंडिया में, तो उसके अनुसार जितने भी स्टडी होगा आपको टूरिज्म ज्योग्राफी के अंदर आएगा। उसके बाद है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी ये क्या होगा कि सेटलमेंट मनुष्य किधर किधर से कहाँ कहाँ सेटल हुआ है, उसके अनुसार आपका ये सेटलमेंट ज्योग्राफी है। और इसके बाद देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल। ये क्या है कि इंडस्ट्रियल भी एक बहुत बड़ा, जिसके ऊपर हम लोग का आर्थिक स्थिति हर देश का, हर कंट्री का, आपका पूरे महादेश का, बड़े बड़े कंट्री सब लोग इसी पे डिपेंड करता है। हमारा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी क्या है,
कहाँ का इंडस्ट्री कहाँ है, कौन जगह किस जगह कौन कौन सा इंडस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आएगा। उसके बाद आएगा मेडिकल ज्योग्राफी। अब मेडिकल समझ रहे हैं कि मेडिकल से रिलेटेड कितना हो, क्या क्या हो सकता है इसमें। तो ये सारे मेडिकल के जितने भी भूगोल में मेडिकल से जितने रिलेटेड, चिकित्सक से रिलेटेड जो भी होंगे वो आपका मेडिकल ज्योग्राफी में आएगा। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ माउंटेन्स। एक ये अलग है, सिर्फ माउंटेन के ऊपर एक अलग होगा। अब इसके बाद आता है ज्योग्राफी ऑफ डिजर्ट। ज्योग्राफी ऑफ डिजर्ट, हिमालय की अलग भूगोल है। हिमालय का जो भी हिमालय का इतिहास रहा है, वो कैसे कैसे हिमालय फॉर्मेशन बना, ये हिमालय बनने का कारण क्या क्या था, हिमालय के पहले वो जगह क्या था, हिमालय के होने के बाद क्या है, किस कारण से वो हिमालय बना, हिमालय किस किस रूप में किस कारण से वो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, पानी कहीं पानी था। आपको पता है भारत का जो हिमालय है, हिमालय के पहले 33 सी हुआ करता था। 33 सी, जो सी मतलब आपका सागर, 33 उस सागर का नाम था। और भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पे समुद्र ना होकर अभी हिमालय है। तो उसके से रिलेटेड जो भी आपका माउंटेन पर्वत से रिलेटेड जो भी आपका जो भी होगा वो ज्योग्राफी ऑफ माउंटेन्स में आएगा। उसके बाद रेगिस्तान। रेगिस्तान के कई कारण है। रेगिस्तान में अभी भी आप देखेंगे कि रेगिस्तान में दिन जो होता है बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंड होती है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि रात में ठंड होना और वहां पे आपका फसल नहीं उपजता है, क्या कारण है कि मरुस्थल उसको कहा गया। तो उसके जितने कारण भौगोलिक जो भी स्थिति है रेगिस्तान से रिलेटेड, वो आपका ज्योग्राफी ऑफ डिजर्ट में आएगा। उसके बाद आता है आपको 21 में ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन के भूगोल, इसका भी एक अलग ही सब्जेक्ट है और इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। इससे जो भी जल संसाधन से जो रिलेटेड होंगे, क्योंकि जल संसाधन भारत के पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी, 3 हिस्सा जो है वो पानी ही है, तो इसलिए जल संसाधन का एक अलग ही सब्जेक्ट है और उसका अलग डेप्थ है, इसकी भी गहराई अलग होगी। अगर इसको देखा जाए ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्सेज बहुत ही डीप में है और इसको भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद आपको 1 साल लग जाएगा इसको खत्म करने में, बहुत डेप्थ है ये। और एक हमारा और आता है जो एक बहुत ही न्यू लेटेस्ट है आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको GIS बोलते हैं। GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अभी आज के समय बहुत इसका महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग में अगर किसी को जाना है तो उसके लिए वो GIS बहुत ही स्ट्रांग रखना होगा। और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, बहुत तरह का जो भूगोल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही ये एक अध्ययन है। और इससे रिलेटेड आप समझ लीजिए डिजिटल में जितना भी इंफॉर्मेशन आप प्रेडिक्ट करते हैं, जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन है आपको सब ज्योग्राफिक GIS के अंतर्गत ये आता है। और इसका भी बहुत ही गहराई में इसका पढ़ाई होगा। अब इसको बस इतना आप जान लीजिए कि इतने तरह के ज्योग्राफी डिवीजन हो सकते हैं, ये मैंने बताया। और शायद आप इसको मैं ऊपर ऊपर बताया हूँ, इसका डेप्थ बहुत ही अलग, समझ आइए अलग अलग सब्जेक्ट है ये अलग अलग विषय है। आप UPSC में तैयारी करेंगे तो हर UPSC में मेजर ये आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर ऑप्शनल लेते हैं तो आपको डेप्थ में जाएंगे
बहुत ही डीप है इसका। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू बताया कि इतना तरह का ज्योग्राफी होता है, इतने सब्जेक्ट, इसको इतने भागों में बांटा जा सकता है, ये शॉर्ट में मैंने बताया। फिर अब धीरे धीरे मैं आप इसको, चूँकि आप एसएससी और रेलवे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैंने बताया। चलिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और इसलिए सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी डिटेल में क्लास लूँगा उस क्लास में आपको बहुत ही सारी जानकारियाँ मिलेगी जो कि आप जनरली आप स्टडी नहीं करते होंगे। आप सिर्फ साधारण एक जीके बुक लेंगे और उसको स्टडी करेंगे, लेकिन मैं उसको डीप में मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.